यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने आए नहीं थे, यहाँ की जनता उन्हें लड़ाने लाई थी। यहाँ पर भाई चंद्रशेखर जी ने गांव-गांव अपनी केतली घुमाकर जो है, एक गांव में गए तो वहीं से 8-10 हज़ार मिल गए, वहाँ गए। संसद में अब जो आवाज उठेगी वो आवाज पूरे देश में जाएगी। जिला पंचायत के चुनाव में बिना भाई के आए, केवल उनके फोटो के आधार पर ही यहाँ पर 8-8 जिला पंचायत सदस्य बनाए। अकेले चंद्रशेखर आजाद जो ना तो MP थे ना MLA थे, कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई, उनके नखून उखाड़ दिए गए, तब भी बिना डरे पूरे हौसले के साथ उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ने का काम करा। उत्तर प्रदेश और नगीना की बात नहीं है, ये अब पूरे देश की राजनीति में एक बदलाव आएगा। इसलिए मुस्लिम समाज ने मन बना रखा था कि भाई चंद्रशेखर आजाद को इस बार यहाँ पर बुलाकर उन्हें चुनाव लड़ाकर उन्हें वोट देकर भेजना है। मना कहते हैं कि इंसान राज नहीं करता, विचार राज करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद अपने आप में एक विचार है। हमने केवल उन विचारों को घर घर पहुँचाने का काम करा। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय नगीना देखेगा और नगीना पूरे उत्तर प्रदेश और देश को बताएगा कि सांसद ऐसा होना चाहिए। बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए देश की सबसे बड़ी जो अदालत है वहाँ हमारा जो है भाई दहाड़ेगा। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नगीना लोकसभा पर पूरे देश की निगाह टिकी थी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद तकरीबन 1.5 लाख वोटों से यहां से विजयी हुए। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ता हजारों लाखों की तादाद में उस जीत को तब्दील करने में उनका योगदान रहा, लेकिन विवेक कुमार सेन जी हमारे साथ में हैं। न सिर्फ आप जिला पंचायत सदस्य हैं, बल्कि इलेक्शन में क्या भूमिका दी गई थी आपको? जी, अभी इलेक्शन में मेरे पास भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना चीफ इलेक्शन एजेंट बना के मुझे चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया था। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं यहीं पर मुख्य चुनाव कार्यालय हुआ करता था। और ये जो देख रहे हैं आप, यही केतली गाजियाबाद से आई थी। ये जी गाजियाबाद की टीम ने दी थी। गाजियाबाद की टीम ने केतली दी थी। यही केतली पूरे चुनाव में घुमाई गई सब जगह पे प्रचार के रूप में। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, चूँकि आप मुख्य इलेक्शन एजेंट भी थे, कैसे यकीन था जब लड़ने आए यहाँ पर चंद्रशेखर भाई, तो ये यकीन था कि 5 लाख वोट मिल जाएंगे? हाँ, पूरा यकीन था, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस प्रकार से अब तक समाज के लिए संघर्ष किया है, नगीना की जनता की एक खास बात यह है कि जो कोई भी इनकी आवाज़ उठाता है, लड़ता है और इनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की ताकत रखता है, यहाँ की जनता ने उन्हें हर बार मौका दिया है। ये इतिहास है कि जब भी यहाँ कोई नया प्रत्याशी आया है और उन्होंने समाज से अपने लिए मदद मांगी है, तो यहाँ की जनता ने पूर्ण विश्वास करके उन्हें अवसर देने का काम करा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि नगीना जैसी जगह पर आए, आपको चुनाव चिन्ह भी लोगों को बताना था, पार्टी भी नहीं थी और लोगों के बीच में ये साबित भी करना था कि हम बीजेपी के सामने मजबूती से लड़ सकते हैं। तो किस स्ट्रेटजी से काम किया गया? यहाँ की जनता ने तो पहले क्लियर कर दिया था कि जिला पंचायत के चुनाव में बिना भाई के आए, केवल उनके फोटो के आधार पर ही यहाँ पर 8-8 जिला पंचायत सदस्य बनाए। और यहाँ 8 जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी के हैं। आजाद समाज पार्टी के हैं। अच्छा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब भी यहाँ पर आए, क्योंकि सहारनपुर में और बिजनौर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ की जनता के अधिकांश रोटी बेटी का लेन देन सहारनपुर है, सहारनपुर वालों का यहाँ है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को यहाँ के लोग जानते हैं। और मैंने भी आपसे बताया कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। वो दोस्त और दुश्मन को पहचानने की काबिलियत रखते हैं। वो जानते हैं कि कौन उनकी आवाज़ उठा सकता है, कौन नहीं उठा सकता। इसलिए यहाँ के तमाम इंटेलेक्चुअल लोग पहले से ही भाई चंद्रशेखर आजाद से कई बार उन्होंने सिफारिशें करी कि आप यहाँ लड़िए। यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने आए नहीं थे, यहाँ की जनता उन्हें लड़ाने लाई थी यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, इस बार एक लहर बनी कि मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम वोट निर्णायक माना जाता है, दलित भी काफ़ी संख्या में। हालांकि वोट तो सबका मिला होगा जब कोई जीतता है, लेकिन स्पेशली अगर मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कैसे ला पाए आप? मुस्लिम वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को तब से देख रहा था जब कोई भी उनकी आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहा था। जैसे वो जामिया का मसला हो, चाहे वो NRC CA में जामा मस्जिद का मामला हो, चाहे वो कलीम साहब का मामला हो, चाहे वो यहीं नेहटौर के सलमान का मामला हो, या जो शेरकोट में कमाल लड़का जेल में मारा गया था उसका मामला हो। तमाम जगह आजमाइश हुई और तमाम वो बड़े बड़े लीडर जिन्होंने जनता का वोट लेकर लखनऊ और दिल्ली में बैठकर मौज लेने का काम करा, उन लोगों की जब वहाँ पर कहीं उपस्थिति दिखाई नहीं दी। और वहाँ एक अकेले चंद्रशेखर आजाद जो ना तो MP थे ना MLA थे, कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई, उनके नखून उखाड़ दिए गए, तब भी बिना डरे पूरे हौसले के साथ उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ने का काम करा।
इसलिए मुस्लिम समाज ने मन बना रखा था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को इस बार यहाँ पर बुलाकर उन्हें चुनाव लड़ाकर उन्हें वोट देकर भेजना है। मैंने आपसे बताया था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए थे, यहाँ की जनता ने उन्हें बुलाया था। यानी कि एकाएक लड़ने नहीं आ गए थे, उससे पहले कितने साल की तैयारी थी ये? यहाँ लगभग 2.5 साल से तैयारी चल रही थी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की। लगभग जितने यहाँ के जिम्मेदार मौजूदा लोग थे जो बिना कुर्ते वाले थे, नेताओं की तो बात नहीं करते क्योंकि नेताओं में तो अपना ही एक रहता है कि हमें अपनी ज़मीन बचानी है, अपनी ज़मीन बचानी है। और उन्हें ये डर था कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ पर हमने अपने साथ ले लिया तो हमारी ज़मीन कहाँ बचेगी। लेकिन जनता ने भी तय कर लिया था कि जो उनके साथ मक्कारी कर रहा है उनकी ज़मीन तो ज़मीन, उनका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने यहाँ पर बुलाकर, पहले से ही वो लोग उनके संपर्क में थे, चाहे वो यहाँ के मौलाना हों, चाहे वो शहर इमाम हों या और ज़िम्मेदार लोग हों या अलग अलग जो कमेटियाँ मुस्लिम भाईचारे की चलती हैं, उन लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर पहले से ही अपना विश्वास जता रखा था। अंदर खाने वो सब लोग वहाँ मिल रहे थे क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल लोग थे। सोशल जस्टिस की बात के लिए वो उनमें बहुत जागरूकता है, मुस्लिमों में और दलितों में। तो उन्होंने पहले से ये तय कर लिया था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अच्छी आवाज़ है जो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अच्छा, बसपा के प्रत्याशी को तो वोट बहुत कम मिले, इसका मतलब बसपा का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ। बसपा के वोट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई? भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर घूम घूम कर, घर घर जा जाकर माताओं से, बहनों से ये अपील की थी कि मैं आपका बेटा हूँ। और भाई ने कई बार ये बात कहा कि मैं नगीना को अपनी माँ की तरह प्यार करता हूँ, नगीना की जनता मुझे बेटे की तरह प्यार करेगी। तो जो नगीना में लोग हैं वो जानते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को। उन्होंने जब उन्हें अपना बेटा बना लिया तो माँ अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ देगी। तो यहाँ की जनता सारी की सारी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चलेगी। यानी कि स्ट्रेटजी क्लियर कट थी कि कुछ साल पहले मन बनाया और मन बनाने के साथ यहाँ मेहनत में लग गए। हाँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किसी नेता पर, किसी पार्टी पर पहले से ही कोई यकीन नहीं था क्योंकि पहले हमें 2022 में भी धोखा मिला था। लेकिन कोई ये ना कह दे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्रयास नहीं करा, क्योंकि पहले भी उन पर एलिगेशन लगे थे कि भाई चंद्रशेखर पर किसी का फ़ोन आया, वोट कर चले गए। तो उन्होंने उस मिथ्ये को तोड़ने के लिए लगातार नेताओं के संपर्क में भी रहे, उनसे बात भी करी। लेकिन हमारा प्रयास अपने दम पर था, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष पर था। हम लोग तो केवल भाई चंद्रशेखर आज़ाद के डाकिया थे, जो उन्होंने काम करा था हमने उन कामों को केवल जनता तक पहुँचाने का काम करना था और कुछ भी नहीं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी शख्सियत है और कहते हैं कि इंसान राज नहीं करता, विचार राज करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप में एक विचार है। हमने केवल उन विचारों को घर घर पहुँचाने का काम करा और कोई काम नहीं करा और भाई आज जीत करा। आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस पूरे क्षेत्र में? अब जिस प्रकार से यहाँ के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को नेशनल लेवल पर, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, दुनिया के 100 बढ़ते हुए नेताओं में भारत के एक अकेला नाम उनका है। तो यहाँ अगर छोटी सी भी कोई बात होगी, अब अधिकारी कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो गरीब आवाम पर वो जुल्म ज़्यादती कर लेते थे, अब वो होगा नहीं। अगर जरा सा भी कहीं पर तिनका हिलेगा और अगर समाज पे कोई बात आएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, और वो समाज भी जिन्होंने हम पे विश्वास नहीं करा, जिन लोगों ने हम पे विश्वास नहीं करा, उनके भी अगर कोई मसले ऐसे होंगे जो सामाजिक मुद्दे होंगे और उन्हें कहीं शोषण होगा, तो उनकी आवाज़ भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद बड़े स्तर पर उठाने का काम करेंगे। और किसी भी व्यक्ति को यह एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्हें यह एहसास होगा कि यहाँ पर सांसद वो खुद है। अच्छा, जाट और गुर्जर समाज का भी समर्थन मिला। जाट और गुर्जर माने जाते थे कि बीजेपी को वोट देते हैं, आरएलडी भी उस तरफ चली गई, उन पर भरोसा कैसे जम पाया? जब मीर भोज जी की बात आई तो वहाँ पर चंद्रशेखर जी थे। जब जाट समुदाय की हमारी बहन बेटियों पर जो आंदोलन कर रही थी दिल्ली पर, जब उन पर लाठी बरसाई गई, जहाँ पर वो देश की खिलाड़ी थी और उन्हें जाट की बेटी बताकर उनका अपमानित किया गया, तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को मोड़ नहीं सकते। जो भी इंसान वास्तव में थोड़ा सा भी जागरूक होगा, जिसके मन में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी और जो आज की स्थिति को जानता होगा, तो वो उसके साथ जाएगा जो उनकी बात करेगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किसी भी समाज को किसी भी पायदान पर अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हर मुद्दे पर उनकी आवाज़ उठाई, तो फिर वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ देते, उसका रिजल्ट दिखाई दिया। अमरेंद्र बाहुबली हमारे साथ दिख रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार मुलाकात होती रही, आंदोलन के अगुवा भी थे आप। लखनऊ से इतनी दूर चले आए बधाई देने, क्या वजह है? ये बधाई इस वजह से देने आए कि पूरा एक तरीके से उत्तर प्रदेश के जितने टॉप लीडर थे वो ये चाह रहे थे कि चंद्रशेखर आगे ना बढ़े। जो सामाजिक न्याय की आवाज़ है, बहुजनों की बुलंद आवाज़ है, गरीब, मुजले, मजरूम, उनकी आवाज़ है वो दबे। और हम लोगों ने भी यहाँ पूरा प्रयास किया था कि जितने हमारे लोग हैं, क्योंकि इससे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत शिद्दत से, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा संघर्ष चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों के साथ किया था। 3-4 रातें वहाँ पे हम लोगों के साथ रहे और जब भी
हम लोगों को ये मतलब लगता था कि शासन प्रशासन पुलिस हमको दबाव दे रही है, तो चंद्रशेखर भाई बिना किसी उसके वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। तो हम लोगों का भी ये दायित्व बनता था कि हम लोग आके यहाँ मदद करें, हम लोग भी उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपना हिस्सा दें। एक लग रहा था जिसको हम लोग भाई कह रहे थे, वहाँ चल के सांसद जी बोलें। और बहुत लोग यहाँ की बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे सिर्फ इस वजह से कि एक ऐसा नेता हो जाएगा जो ज़मीन पे हमेशा संघर्ष करता रहेगा और हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो अब सबको संघर्ष करना, संसद में अब जो आवाज़ उठेगी वो आवाज़ पूरे देश में जाएगी और पूरे देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश और नगीना की बात नहीं है, ये अब पूरे देश की राजनीति में एक बदलाव आएगा। और सबको जितना चंद्रशेखर भाई डाउन टू अर्थ हो के, जितना लोगों के बीच रह के, जितना हर लड़ाई को लड़ते हैं, उस तरीके से सबको लड़ना पड़ेगा, तभी सांसद और ये ऐशो आराम ले पाएंगे। अब वो ज़माना निकल गया कि आप आसानी से अपने घर में बैठे रहेंगे। जब चंद्रशेखर भाई पूरे देश में भी रहेंगे, अपने नगीना के लोगों के बीच में भी बने रहेंगे, तो लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। और ये उदाहरण होगा, ऐसा उदाहरण होगा जिसको करने में सबके बस की बात नहीं है। सबको इसीलिए शायद ऐसे गर्मी के पसीने में खड़ा होके लड़ना पड़ेगा लोगों के मुद्दे पे। मुझे लगता है इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों से डरते हैं क्या लोग, कि इस तरह के व्यक्ति को सपोर्ट कर देंगे तो कहीं हमारी जमीन भाई न सबको फिर एसी ओसी भूलना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। और सही बात यह है, आप कह रहे थे कि आप क्यों चले आए, हम लोगों के बीच के अपने लोग, ऐसा लगता है ना कि ये हमारे अपने हैं। जब हमारे हर एक लड़ाई में, हमारे हर एक संघर्ष में जो साथ रहा हो, कुछ भी दुख दर्द हो, तुरंत हाँ क्या हुआ, कैसे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसे करो, तो ये लगता है ना कि भाई चंद्रशेखर नहीं, हम सब लोग सांसद हुए, ये पूरा नगीना सांसद। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय नगीना देखेगा और नगीना पूरे उत्तर प्रदेश और देश को बताएगा कि सांसद ऐसा होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं रामनिवास वर्मा, लखीमपुर मेरा निवास है, लखनऊ में भी रहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा का। ओबीसी महासभा के हैं, तो लखीमपुर से यहाँ नगीना आए आप? जी, बधाई देने आया हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि अब हमारी बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए देश की सबसे बड़ी जो अदालत है या देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ हमारा जो है भाई दहाड़ेगा, तो वहाँ से आवाज़ हम लोग सुनाई पड़ेगी। इसलिए बधाई देने आया हूँ कि हम लोगों के बीच का, हमारे बराबर का कोई एक आदमी हमारी आवाज़ उठाने वाला, पूरे भारत में आज एक आदमी हमारा हुआ है जो हमारी आवाज़ उठाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्या कि बिना पैसे के, बिना धन बल के, बाहुबल के भी जीता जा सकता है? बिल्कुल जी, संघर्ष अगर आप करेंगे तो आज नहीं कल, आज ये नहीं कि आज ही जीत जाएं, आज नहीं कल आप संघर्ष के दम पे हर कार्य संभव है। ऐसे की उम्मीद है कि विधानसभा में कुछ उम्मीद है इनसे? बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप चुनाव को देख रहे थे बहुत करीब से। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी पैसा। जब कोई चुनाव लड़ता है इतना बड़ा, तो होता है पैसा कहाँ से आएगा। तो हालांकि पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेता हूँ, इतने ठीक ठाक पैसे का मैनेजमेंट कैसे हो पाया? मैं पहले कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ भाई चंद्रशेखर चुनाव लड़ने आए नहीं थे, उन्हें बुलाया गया था। और ये कह के बुलाया गया था कि आपको केवल आना है, आपको वहाँ तन भी मिलेगा, लोगों का धन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, आपको केवल वहाँ आके रहना है और आपको वहाँ चुनाव क्षेत्र में आके पर्चा भरना। यहाँ की जनता ने सब चीज़ों की व्यवस्था करके उन्हें दी। अच्छा, सब जनता ने ही पैसा खर्च किया? आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर जी ने गांव-गांव अपनी केतली घुमाकर जो है, एक गांव में गए तो वहीं से 8-10 हज़ार मिल गए, वहाँ गए। जब चुनाव शुरू हो गया, जब भाई के आगे प्रत्याशी लग गया, तो उस वक्त तो धारा 144 और चुनाव आचार संहिता की वजह से वो नहीं ले सकते थे, तो लोगों ने घर आके मदद करी। यहाँ की जनता में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बहुत प्यार है। और वास्तविकता यही है, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में दो तरीके की राजनीति है, एक जनतंत्र की और एक धनतंत्र की। जब आप जनता के लिए काम करते हो, तो जनता का अपना तंत्र है और उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं होता। अगर जनता अपने आप पाए तो पूरी सरकार बदल देती है। ये तो केवल एक लोकसभा की बात थी। तो भाई को जिताने के लिए यहाँ की जनता ने सब कुछ दिया, तन मन धन, और यहाँ तक कि अब आज वो यहाँ सांसद हो गए। और ये सांसद उन्होंने अपने लिए नहीं चुना, पूरे देश के लिए चुना है, क्योंकि पूरे देश में उनकी अपनी समस्याओं की, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि जो समस्या मेरी यहाँ है वही समस्या देश के उस कोने में उधर के नौजवान की भी वही है। तो उस समस्या को देखते हुए यहाँ की जनता ने देश के लिए एक ऐसा सांसद दिया है जो पूरे देश में जहाँ कहीं भी उनके जैसे लोगों पर जुल्म सितम होगा तो वो उसकी लड़ाई लड़ सकें। इसलिए भाई ने वो यहाँ पर बुलाया गया था और आज वो यहाँ सांसद बन गए। यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना की जनता को अपनी माँ बता रहे थे, तो नगीना की जनता ने भी उन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार दिया और आज संसद में भेजने का काम करा। इस इंटरव्यू को करने की एक खास वजह थी।
मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि बिना धनबल और बाहुबल के भी जो काम आप करते हैं, तकरीबन 11-12 साल पहले की ये लड़ाई थी जिसका परिणाम आज देखने को मिला। कुछ लोगों को लगता है संगठन बनाओ, चट से फेमस हो जाओ और जाकर किसी पार्टी में शामिल हो जाओ और विधायक सांसद बन जाओ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने संघर्ष का रास्ता चुना। समाजवादी पार्टी भी विरोध में थी, बीजेपी भी विरोध में थी, बहुजन समाज पार्टी भी विरोध में थी। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि जनता ने भी यह संदेश दिया कि हमें लड़ने वाला योद्धा मिलता है तो हम किसी भी लहर वहर कहर के फेर में नहीं फंसते हैं। 2 युवाओं से भी मेरी अभी बात हुई, तीनों लोग हालांकि युवा ही हैं, जिला पंचायत सदस्य भी जीत गए आप उनकी पार्टी से, जबकि इस विशेष तौर पे बता रहा हूं नाई समाज से हैं। ये मान के चला जाता है कि इन समाजों का प्रतिनिधित्व कम है, इसके बावजूद आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बहुत कम उम्र में जीत गए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस तरह के तमाम युवाओं के लिए एक नज़ीर बन चुके हैं कि अगर संघर्ष करोगे, पसीना बहाओगे लोगों के लिए, तो कभी ना कभी जनता को ये बात समझ में आ ही जाती है। अब सांसद बने हैं, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं, हालांकि आप लोगों को लगता है कि इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन मैं इंतजार करूंगा और जितना भी इंपैक्ट डालेंगे वो आपको समय समय पर बताता जरूर रहूंगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।